अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। एक किसी भाई का कमेंट आया कि आप मुझे जो है वो फ़ोर्कलिफ्ट के बारे में बताएं कि फ़ोर्कलिफ्ट का लाइसेंस जो है वो कैसे लिया जाता है और उसकी जॉब जो है वो किस किस्म की होती है और उसकी सैलरी कितनी होती है। तो फ़ोर्कलिफ्ट की जॉब जो है वो अच्छी जॉब होती है। फ़ोर्कलिफ्ट अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, फ़ोर्कलिफ्ट एक ऐसा व्हीकल होता है जो कि हैवी लोड्स उठाने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर फ़ोर्कलिफ्ट जो हैं वो वेयर हाउस या फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं। और इसके साथ साथ फ़ोर्कलिफ्ट के साथ साथ एक और भी है, उसको कहते हैं वॉकी कहते हैं, और कुछ लोग उसको इलेक्ट्रिक पैलेट जैक कहते हैं। उससे भी हैवी स्किड्स जो है या हैवी लोड जो है वो उठाए जाते हैं। और इनका लाइसेंस लेने के लिए डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बने होते हैं, उनमें जाके आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं। कुछ जैसे टोरंटो में बहुत बेशुमार इसके जो हैं स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। एक वीक की ट्रेनिंग होती है फ़ोर्कलिफ्ट की, डिपेंड करता है आप किस स्कूल में जाते हैं। एक वीक की ट्रेनिंग होती है। कुछ जो अच्छे स्कूल्स होते हैं उनमें एक महीने की ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी तरह वो आपको तैयार करवाते हैं। और हर स्कूल की जो है वो, हर इंस्टीट्यूट की जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है, और जो प्राइसेस हैं और उनकी जो फ़ीस है वो भी डिफरेंट है। कुछ जो है वो $200 लेते हैं, कुछ $300 लेते हैं, कुछ 500 1000 डॉलर तक भी लेते हैं। डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए। तो ऑल डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जो कम पैसे लेते हैं लेकिन वो आपको ट्रेनिंग अच्छी नहीं देते। आपको लाइसेंस तो दे देते हैं। टोरंटो में मुझे ऐसे कुछ स्कूल्स का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने वहाँ पे वॉकी का लाइसेंस लिया था, फ़ोर्कलिफ्ट का तो नहीं लिया था, लेकिन वॉकी और फ़ोर्कलिफ्ट दोनों के जो लाइसेंस थे वो ऐसे ही देते थे कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं करवाते थे और आपको लाइसेंस दे देते थे, पैसे ले लेते थे। तो इसलिए आप जब भी किसी स्कूल में जाएं तो पता कर लें कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो आपको अच्छी ट्रेनिंग देगा, ताकि आप जब वहाँ से ट्रेनिंग करके निकलें तो आपको या तो आपको वॉकी, जिसको पैलेट जैक भी कहते हैं, वो चलानी सही तरह आ जाए, या आपको फ़ोर्कलिफ्ट जो है वो सही तरह चलानी आ जाए। तो फ़ोर्कलिफ्ट भी जो है वो कई किस्म की होती हैं। कुछ जो होती हैं उनके डिफरेंट नाम होते हैं, 2-3 किस्म की होती हैं। तो हर किस्म का जो लाइसेंस लेने के लिए आपको डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं। कई ऐसे स्कूल भी बने होते हैं प्रोविंस के अंदर जहाँ पर वो आप फ्री जो है वो लाइसेंस भी आपको देते हैं। मैनिटोबा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम ज़हन में निकल गया, कि अगर आप वहाँ पर 1 महीना जो है वो वॉलंटियर काम करें तो 1 मंथ के बाद वो जो है आपको साथ साथ फ़ोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो फ़ोर्कलिफ्ट आप उस तरह भी सीख सकते हैं। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप किसी वेयर हाउस में या फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, तो आपको वो जो कंपनी वेयर हाउस जो है वो आपको खुद जो है वो ट्रेनिंग देते हैं और आपको लाइसेंस लेने में आपकी हेल्प करते हैं। तो फ़ोर्कलिफ्ट जो है वो उसका लाइसेंस लेना इसलिए बेहतर है कि इसकी जॉब एक तो बेशुमार है और इसकी सैलरी ज़्यादा है, और एक आपके पास एक स्किल्स आ जाता है। क्योंकि बाकी जॉब्स में कई दफ़ा आप वेयर हाउस या फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। तो इसमें यह है कि आपने सिर्फ जो है वो फ़ोर्कलिफ्ट चलानी है, उससे जो पैलेट्स हैं वो एक जगह से मूव कर रही हैं, दूसरी जगह मूव कर रही होती हैं। कई दफ़ा इसमें ज़्यादातर जो वेयर हाउस में काम होता है उसमें आपको लोडिंग और अनलोडिंग का काम करना पड़ता है। जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी वेयर हाउस में बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनको लोड करना भी फ़ोर्कलिफ्ट से किया जाता है और उनको अनलोड भी फ़ोर्कलिफ्ट से किया जाता है। इसी तरह वॉकी जो दूसरी इलेक्ट्रिक पैलेट जैक है, जिनको नहीं पता वो सर्च भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पैलेट जैक लिखें या वॉकी लिखें तो आपको नज़र आ जाएगी। तो उससे भी जो है वो ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो दोनों ज़बरदस्त है। मैंने कुछ अर्सा टोरंटो में जब था, मैंने वहाँ पे वॉकी का लाइसेंस लिया हुआ था। पहले मैं एक वेयर हाउस में जॉब करता था, तो वॉकी में ये है कि थोड़े उसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। तो मैंने वॉकी का लाइसेंस ले लिया था और 1 साल जो है मैंने वॉकी चलाई। और उसमें यह है कि उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास वॉकी या फिर फ़ोर्कलिफ्ट का अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो आपको कितनी आपकी इनकम हो सकती है, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आपके पास वॉकी का लाइसेंस है तो वॉकी के की जो पे है टोरंटो में, जैसा कि मिनिमम इस वक्त $15 है और मैनिटोबा में $12 है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में इस तरह की जॉब कर रहे हैं।
तो अभी भी इस वक्त अगर आप वॉकी चलाते हैं तो $16 to $17 मैनीटोबा में भी है, और $16 to $18 टोरंटो में भी इस तरह की जॉब की मिल सकती है। इसी तरह अगर आप फोर्कलिफ्ट चलाते हैं, फोर्कलिफ्ट की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो $16 से लेकर 20 प्लस भी जाती है। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है, अगर अच्छी कंपनी में गए हैं तो आपकी 20 प्लस भी जो है वो आपकी सैलरी पर आवर हो सकती है। फोर्कलिफ्ट के लाइसेंस लेने का फ़ायदा ये होता है, हर किसी के पास वॉकी या फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस नहीं होता, तो इसलिए अगर आपके पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस आप ले लेते हैं, चाहे जितने भी आपके पैसे लगते हैं, एक दफ़ा लगने होते हैं $200-300 से लेके $500-600 तक आपकी लगेंगे। आप जो है वो जब आपके पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस आ जाएगा, फिर आप ये है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो आप किसी भी वेयर हाउस में, किसी भी फैक्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं। और आम तौर पर आपको $15 to $16 मिलेंगे अगर किसी वेयर हाउस फैक्ट्री में जॉब करेंगे। अगर आपके पास ये लाइसेंस आ जाएगा तो आप $18 to $20 पर आवर जो है वो कमा सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो बेहतर है यहाँ पे जितने भी आप अगर छोटे मोटे अगर कोर्सेज़ वगैरह कर लें या लाइसेंस वगैरह ले लें तो वो आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा और लाइसेंस भी होते हैं जो आप ले लें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का ले सकते हैं। उसके अलावा कई जो आपके लिए फ़ायदा मंद हों, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके हर किसी के पास लाइसेंस नहीं होते, तो फिर आपको जो है जॉब लेने में आसानी होती है। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि फोर्कलिफ्ट की जॉब वैसे तो ईजी है, लेकिन इसमें जो मुश्किल पार्ट है वो ये है कि आपको बड़ी एहतियात इसमें करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ी डेंजरस जॉब भी है। वो इसलिए क्योंकि इससे आपको हैवी लोड जो हैं वो उठाने पड़ते हैं कई दफ़ा, और ज़्यादातर हैवी लोड्स ही होते हैं। ऑफ कोर्स जब आप कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी वेयर हाउस में, तो आपको वहाँ पे करने वाले वहाँ पे जो काम करने वाले बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, उनको आपको देखना पड़ता है कि उनको कहीं आपने हिट ना कर दें। बड़ी ही एहतियात से आपने जब रिवर्स करना है या आगे चलानी है, तो हमेशा जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन हैं उनको आपने ज़रूर देखना है। सेफ्टी का यहाँ पर कनाडा में बहुत ख्याल रखा जाता है, और वैसे भी जब आप इस तरह की जॉब करते हैं तो आपको वो तमाम सेफ्टी के बारे में सारी बातें जो हैं बताते हैं, कैसे आपने जो है वो लोड्स उठाने, ऐसे लोड ना उठाए जाएं, अनबैलेंस ना हो कि आपकी फोर्कलिफ्ट जो है वही उलट जाए, या आप उठाते हुए आपका जो स्किड्स हैं, जो आपके लोड्स हैं, वही गिर जाएं। और क्योंकि वहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाकी एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें अपने साथ साथ सबकी सेफ्टी का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो कनाडा में सेफ्टी जो है वो बड़ा मैटर करता है। आप अगर किसी फैक्ट्री में, किसी वेयर हाउस में या किसी जगह पे भी आप काम कर रहे हैं, तो कोई चीज़ भी आपको अनसेफ नज़र आती है तो आप उनको नोटिफाई करें, अपने सुपरवाइज़र को बताएं। और अगर आप कोई काम यहाँ पर ये भी आपके पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और सबको लगता है कि ये अनसेफ़ है, इसको करने से मैं हर्ट हो सकता हूँ या कोई और हर्ट हो सकता है, तो आप उस काम को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अनसेफ़ है, तो वो उस बात को सुनते हैं। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस कैसे लेते हैं और उसकी सैलरी कितनी होती है और उसकी जॉब क्या होती है, तो आपको सारा इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप कनाडा आ रहे हैं या कनाडा आ चुके हैं तो इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगी। हमेशा खुश रहें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।